मेरे सभी सम्मानित मदरसा अधिकृत शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मदरसा आधुनिक शिक्षकों को लेकर के इस समय थोड़ा हलचल मची हुई है, विभाग में भी और शासन प्रशासन में भी। दोस्तों, आपको मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अभी तक आप लोग नहीं जान पाए, और आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखा करें। जब तक पूरा नहीं देखोगे पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि आप झूठ बहुत बोलते हैं, आपके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मैं उनको कहता हूं, दोस्त ठीक है, मैं झूठ ही सही, झूठ तो पूरा संसार बोलता है। अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है निर्दोष की, तो उसको झूठ नहीं कहा जाता है। ये भी आप समझ लीजिए। तो एक महान भाव ने कमेंट किया था, कहा कि ये पागल हो गया है। और ये पागल कहाँ रहता है? अनाप शनाप बक देता है, जो मन में आता है वो बक देता है, मन गढ़ंत बातें बोलता है। तो मैं उन भाई साहब को कहता हूँ, दोस्त आपने पागल कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पागल ही इतिहास रचता है। जिसको अपने काम के प्रति दीवानगी नहीं होगी, अपने काम के लिए वो पागल नहीं बनेगा, तब तक वो अपना कार्य करवा नहीं सकता है। दोस्तों, अपनी मंजिल नहीं हासिल कर सकता है। जब तक वो उस मंजिल को पाने के लिए बिल्कुल पागल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल दीवाना नहीं हो जाएगा, तब तक उसको मंजिल नहीं मिल सकती है। तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्त, कि आपने मुझे समझने का प्रयास तो किया कि मैं पागल हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पागल वही होता है जिसको कुछ करने का जुनून सवार होता है। और ये पंकज मिश्रा गाली देने के लिए पागल नहीं बना है। आप मुझे गाली दो चलेगा, लेकिन ये पंकज मिश्रा आपको उलट के गाली नहीं देगा, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है गाली देने के। और उस गाली को मैं एक चैलेंज समझता हूं। आप जितना भी गाली दोगे, मेरे लिए वो रास्ता आसान होता जाएगा। ये खैर छोड़िए, अपनी अपनी बातें, अपना अपना दिमाग, अपना अपना समझ। बात आती है टॉपिक में। कल आपने जिस तरह से देखा कि दानिश आजाद अंसारी साहब आपकी समस्या को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए, उन्होंने ज्ञापन दिया। उसको ज्ञापन नहीं कहा जाएगा दोस्तों। आपके दिल की बात लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और उनसे वार्ता की। उस लेटर को उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दानिश आजाद अंसारी साहब का हम लोगों का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि एक ही किरण है हम लोगों के लिए, वो है दानिश आजाद अंसारी साहब। जब कभी भी आपके समस्या का समाधान होगा, उसमें दानिश आजाद अंसारी साहब प्रथम पंक्ति में सर्वोच्च स्थान पर आपको मिलेंगे। आज भी समीक्षा बैठक हो रही है। आज भी कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं कि कुछ आपके लिए गुड न्यूज मिल सकता है। मिलेगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं कहता हूं। मिल सकता है कह रहा हूं। यह मत कहिएगा कि आपने कहा था मिलेगा लेकिन नहीं मिला। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि मिल सकता है, मतलब 50-50 चांस है। अब आप कहेंगे आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। खैर, जो आपको समझना हो, एक गिलास में अगर आधे गिलास में पानी है, उसको मैं आधा भरा समझता हूं और आप आधा खाली समझते हो। आप समझ लो कि आधा गिलास खाली है भी,
मैं समझता हूं कि आधा तो भरा। तो हमारे आपके सोच में फर्क है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग के हूं और आप निगेटिव सोच रहे हैं, सोचते रहे। लेकिन इतना जरूर है कि अब बहुत निर्णायक भूमिका में आप लोगों की जो दुआएं हैं वो काम कर रही हैं। और एक चीज और जान लीजिए कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। बहुत बड़ा धमाका होगा और उस धमाके के साथ जितने आलोचक हैं सबका मुंह आपसे आप बंद हो जाएगा और वो अपने आप कोसेंगे कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए थी। और वो उससे एक सबक लेंगे कि अब किसी के लिए भी इस तरह की सोच रखना कहीं ना कहीं बेईमानी साबित हो सकता है। एक चीज है, हम और आप सभी लोग मिलकर के केवल पैरवी कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। और क्या सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़के आप जंग जीत सकते हैं? इतनी हमारी औकात नहीं है। शासन प्रशासन से लड़ना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग आंदोलनजीवी नहीं बन सकते। हम निवेदन कर सकते हैं। और हम और आप एक प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग हैं। हमारे आप को लोग देखते हैं और उस पर विचार करते हैं कि ये एक टीचर होकर के अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये कई पढ़े लिखे से ज़्यादा जाहिल हो सकता है। तो ऐसी छवि आप क्यों बना रहे हैं? ऐसी छवि ना बनाएं मेरे भाई। आप एक टीचर हैं। टीचर की गरिमा को देखें, टीचर की अहमियत को समझें और अपने आप को बदलने का प्रयास करें। हो गया बचपना, अब आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आपको सोसाइटी में अपने छवि को कैसे पेश करना है यह आपको देखना नितांत आवश्यक है। क्योंकि आपकी छवि को देख करके कई लोग जीते हैं। आप एक ऐसी मिसाल बने जिससे लोग आपके वहां पर प्रेजेंट न रहने के बावजूद भी लोग आपकी मिसाल पेश करें, आपका उदाहरण दें। और रही बात बकाये को लेकर, दीपावली के बाद इस पर काम बहुत तेजी से होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, जितने शिक्षक साथी हमारे इस भ्रम में पड़े हुए थे, उनको कुछ लोग इस भ्रम में डाले हुए थे और हैं भी कि जितने लोग रीट में शामिल हैं उन्हीं लोगों को बकाया मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। जो शामिल हैं उनको भी मिलेगा, जो नहीं शामिल हैं उनको भी मिलेगा। क्योंकि आपकी जो याचिकाएं थी वो जनहित याचिका में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। जो बकाये को लेकर के आपकी याचिका लगी हुई थी, आपका मुकदमा जो चल रहा था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस याचिका को जनहित याचिका बना दिया गया है। उसमें सभी लोगों का फायदा है और इसमें आपको पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। आपको इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चाहे वो एजाज साहब हों, चाहे वो पंकज मिश्रा हो, चाहे हाजी समीउल्लाह साहब हो, चाहे सिकंदर बाबा हो, चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं हो सकता है बिना आपके सहयोग से। थोड़ा थोड़ा बोझ उठाओगे दोस्त तो पूरे खेत का डांठ उठा करके आप खलिहान में लगा सकते हैं। लेकिन अगर अकेले पूरे खेत के डांठ को अगर बांध दिया जाए और आपको कहा जाए आप उठा करके ले चलो, तो आप नहीं उठा पाओगे, आपके लिए काफी भारी हो जाएगा। लेकिन
अगर वही थोड़ा थोड़ा सभी लोग लेके आएंगे तो खेत भी खाली हो जाएगा, आपकी फसल भी उठाएगी और आपके घर भी पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस बात को समझिए, गौर करिए, इस पर गौर करने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। और हाँ, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। अब आपको क्या करना है, ये निर्णय लेना है और ये काम आपको हर हाल में करना पड़ेगा। अगर अपने वजूद को बचाना है, अपने मान सम्मान को बचाना है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि दानिश आजाद अंसारी साहब ने कल जो लेटर मुख्यमंत्री जी को दिया है, वो मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है और वो कल ऐलान कर देंगे, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हम लोगों को धोखा भी हो सकता है। और आज ज्यादा आत्मविश्वास से अगर लोग लवरेज हो जाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है आप सभी जानते हैं, आप टीचर हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, चींटी के ढोने से पहाड़ खत्म हो जाता है, और जब हाथों हाथ आप ले लेंगे इस समस्या को तो चुटकियों में समाधान होगा। दोस्तों, मैं ये आपसे वादा करता हूं कि अगर आज हाई कोर्ट में जो बकाये को लेकर के रीट पड़ी हुई है दोस्तों, अगर उसकी ढंग से पैरवी कर दी जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, ये पंकज मिश्रा कहता है। क्योंकि हमारी डिग्री हो चुकी है, पुनर्विचार याचिका में हम फंसे पड़े हुए हैं और वहां ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज एक पश्चाताप हमको हो रहा है कि काश जब मैंने कहा था उस पर सभी लोग जाग गए होते, एक हलफनामा अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट में लग गया होता तो आज हम फ्रंट फुट पर खेलते दोस्तों, और सरकार को बाध्य होना पड़ता और कोर्ट भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता था। हालांकि वो काम एनसीपीसीआर ने करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बात को सुनने से इनकार कर दिया गया। अब आपको खुद करना है, और अगर अभी भी आप नहीं जागे हैं तो अब दिसंबर के बाद आप सो जाइए हमेशा के लिए, और मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम का नाम भूल जाइए। अगर आपको नाम याद रखना है, सफल होना है, तो आपको जागना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जय राम जी की अस्सलाम वालेकुम। आप अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, क्यों एक दूसरे के लिए समय बर्बाद करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।